हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी बेनिफिट्स। जीएसटी बेनिफिट से अभिप्राय है कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अधिनियम पूरे भारत में पारित हुआ तो इस जीएसटी से देश के उद्योग धंधों को या आम पब्लिक को किससे क्या बेनिफिट हुए, आज हम उन बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएसटी के बेनिफिट जो हैं, यानी कि जितने भी लाभ हैं जीएसटी के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 है क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मार्केट। देखो, जैसे 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी अधिनियम पारित हुआ तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट अखिल राष्ट्रीय बाजार बनाना था। मतलब कि एक देश एक कर बनाकर पूरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर प्रेजेंट करना था। क्योंकि जो हमारी पुरानी प्रत्यक्ष जो प्रणाली थी उसने सभी इतने ज्यादा कर थे कि उससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। उसी चीजों को दूर करने के लिए ये सबसे ज्यादा एक जीएसटी को कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी और जीएसटी के ने उन्हीं कानूनों को मद्देनजर रखते हुए उन जितनी भी कमियां थी उनको दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरा जो बेनिफिट आता है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। भारत के अंदर जीएसटी के आने से पहले बहुत ज्यादा कर थे, यानी कि इतने ज्यादा कर थे कि हर प्रोडक्ट की प्राइस जितने उसके बनाने से लेकर और उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक उसकी डबल तक हो जाती थी। उन्हीं करों का उन्मूलन करने के लिए जीएसटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रिवेंट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, कि करों के दोहरे प्रभाव को रोकना। देखो, सबसे क्या होता था कि जीएसटी से पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का अपना पार्ट होता था, उसके बाद स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्सेस इंक्लूड होता था। जीएसटी ने इन सभी टैक्सेस को क्या कर दिया है, कैस्केडिंग के इफेक्ट को दूर कर दिया है। तीसरा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंप्रूव द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। कह रहा है कि समग्र निवेश वातावरण में सुधार करना, कि जीएसटी ने देश के अंदर निवेश को जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जीएसटी से स्टेट को जितने भी राज्य हैं उनको डेवलप करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट जीएसटी की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा रिडक्शन इन द कंप्लेंट्स कॉस्ट, यानी कि जैसे ही पहले जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनके रिकॉर्ड को रखना, उनको संभालना, इनके लिए सबसे ज्यादा की जरूरत होती थी। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया है इससे एक देश एक कर की वजह से इसकी कॉस्ट के अंदर जो रिकॉर्ड रखने की जो लागत आती थी उनमें क्या आ गई है, कमी आई है। नेक्स्ट जो आता है रिडक्शन इन करप्शन। सबसे ज्यादा टैक्स के अंदर करप्शन इतना ज्यादा था क्योंकि जितने भी हमारे करदाता थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे उनके बीच सार्वजनिक संपर्क होता था और इस संपर्क की वजह से ही भ्रष्टाचार पनपता था। लेकिन जीएसटी की वजह से ये एक पोर्टल के ऊपर इसका लेन देन किया जाता है जिससे उसके अंदर भ्रष्टाचार करप्शन में क्या आई है, कमी आई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इम्प्रूव कंप्लेंट्स, अनुपालन में इसके सुधार हुआ है। देखो, जीएसटी जो है वो आईटी के ऊपर डिपेंड है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसी के साथ साथ इसका जितना भी रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन है, या रिटर्न जो दाखिल की जाती है वो ऑनलाइन की जाती है। इससे इसमें किसी भी प्रकार के इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर द इवेशन। मतलब जितने भी समान राज्य वस्तु सेवा कर जो था एसजीएसटी था उसमें कर चोरी को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता था, और कर चोरी के प्रभाव को दूर करने के लिए ही जीएसटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि जीएसटी की वजह से कर चोरी को प्रोत्साहन जो मिल रहा था वो कम हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कंपनीज टैक्स बर्डन लाइकली टू कम डाउन। जीएसटी की वजह से कंपनियों के ऊपर जो टैक्स का बोझ था उसकी से संभावना कम हो गई है, यानी कि इसका जो टैक्स का जो बर्डन था वो बर्डन अब कम हो गया है, क्योंकि इससे कीमतें भी कम होने की उम्मीद है। कम कीमतों की वजह से अधिक खपत, अधिक मांग और अधिक उत्पादन होगा, जिससे उद्योगों का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। करों की पहले बहुत ज्यादा मात्रा थी, अलग अलग राज्य के अंदर ने अलग अलग तरीके के अपने टैक्स लगा रखे थे। उन्हीं करों की बहुतायता में जीएसटी ने क्या की है, कटौती की है।
नेक्स्ट आता है मेकिंग आवर प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखो, जब तक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हाई रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट कभी भी फाइट नहीं कर पाएगा। एक प्रोडक्ट तभी दूसरे देश के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर तभी अपने आप को इंप्रूव कर पाएगा जब उसकी प्राइस वहां पर कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो ये इसका मतलब कह रहा है कि जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को मेकिंग और प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक दूसरे देश के प्रोडक्ट के साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादक को तभी हम ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा प्राइस के ऊपर हम उसकी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और जीएसटी ने किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आता है टाइमलाइन्स। टाइमलाइन्स का मतलब होता है कि समय सीमा। देखो, जीएसटी के अंदर महत्वपूर्ण जितने भी हमारे पंजीकरण थे, रिफंड थे, उनकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उन्हीं समय सीमा के अकॉर्डिंग ही जीएसटी की जो रिफंड है या जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट किए जाएंगे। उस समय सीमा के निर्धारित करके ही जीएसटी को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी गुड्स की प्राइस को कम करने में जीएसटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब तक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस नहीं होगी तब तक उस प्रोडक्ट के इंटरनेशनल मार्केट हो या हमारे कंट्री का मार्केट हो, उसमें तब तक डेवलप नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। देखो, जीएसटी के आने की वजह से देश के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना, मतलब पारदर्शी बना है। अब लोगों के द्वारा इस कर से की वंचना नहीं की जाती, कर से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक आईटी पे डिपेंड है। अभी पहले भी मैंने बताया था कि जो जीएसटी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। इसमें जो कुछ भी है वो सारा ऑनलाइन, रिटर्न वगैरह है वो सारी की सारी ऑनलाइन दाखिल की जाती है। इनपुट कर क्रेडिट है, इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है वो ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जाता है, इसलिए इसमें अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है। मतलब जिस भी कैंडिडेट के अंदर के ऊपर या जो भी एसएससी है उसके ऊपर जीएसटी क्रिएट होती है, वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पे करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।